24 घंटा 12 मास खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो हमारी बीमारी हो जाती है। तो कहता है कि अब 1 महीना के लिए हम परहेज करने लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम सुबह कुछ खा लेते हैं और सुबह खाने के बाद हम वो लगभग कुछ खाएंगे, यानी दूध बिस्किट खाएं, चाय बिस्किट खाएं, या फिर लच्छा दूध खाएं, या कुछ भी इस टाइप के, या रोटी वगैरह जो भी चावल खाएं। वो मुश्किल से आपको 2 से 3 घंटा तक आपका रहेगा। मुश्किल से अगर 4 घंटा में पचने वाली चीज़ हो इसे, तो 4 घंटा तक चलेगा। 4 घंटा के बाद हमें हरकत करने के लिए, साकिन जिस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, या बॉडी को मूवमेंट देते हैं, तो उन सभी के लिए एनर्जी चाहिए जिस्म को। और एनर्जी के लिए तो उनको कुछ तो चाहिए। अब एनर्जी वो कहाँ से लेगा? तो हमारे तो पेट में तो खाना नहीं है। अब वो खो जाएगा, हमको एनर्जी चाहिए ताकि हम आगे कुछ काम कर सकें। तो हमारे पेट में जितने चर्बी जमा होता है, या हमारे जिस्म में जिस तरीके जराइम होता है, उन सबको खाना शुरू कर देता है। और उन सबको खाते खाते वो एक ही दिन में, ऐसा भी नहीं करता कि एक ही दिन में खत्म करना है। एक दिन में खत्म करेंगे, पता चला वही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए पूरे दिन खत्म नहीं करना, बल्कि थोड़ा हुआ, शाम हुआ, बोला कि अफ्तारी कर लो। और अफ्तारी में कहा गया है कि अफ्तारी इतने ना कर लो कि आप अलील हो जाएं, बल्कि इतने अफ्तारी करें कि फल, सबसे सुन्नत तरीका भी है, फल से स्टार्ट करें, यानी हुजूर से आगाज़ करें। और हुजूर से आगाज़ करने के बाद हम कुछ फल फ्रूट्स खाते हैं, और उसके बाद फिर भरपेट नहीं खाते हैं। हो सकता है कि अल्लाह तबारक ताला ने ये हिकमत रखा है, भरपेट हम नहीं खाते हैं। उसके बाद फ़ौरन हम नमाज के लिए जाते हैं, मगरिब के लिए। अब मगरिब के लिए हम जाते हैं, तब आधा खा कर गए, मिसाल के तौर पे दिन भर भूखे थे हम, और एक बार हम ज़्यादा पानी पी जाए, ज़्यादा खाना खा ले, तो हमें हो सकता है कि तबीयत ख़राब हो जाए, अनपच होने, या जिसको हम पेट को दुरुस्त करने के लिए ये हिकमत अमली है, हो सकता है वो और ख़राब हो जाए। तब वो ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा खाएं, उसके बाद जाकर नमाज पढ़ें मगरिब का, उसके बाद फिर आइए। उसके बाद आप चाहें तो भरपेट खाइए, जितने खाना है, या अफ्तारी बचा हुआ खाइए, या फिर खाना चाहे तो जितने दिल चाहे उतने खाइए। फिर आपका बॉडी मोमेंटम दुरुस्त हो जाएगा। वो पहले से अफ्तारी में जो कुछ खाए हैं उसको फिर बैलेंस कर लेगा, अनबैलेंस नहीं होगा। अब फिर रात में, उसके बाद फिर हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग कैसे होता है वो देखें। अब खाना खा लिए, फुरकस जो भी है दिल की ख्वाहिशात, उसको पूरा किए खाकर, और उसके बाद हम तरावी के लिए चले जाते हैं। तरावी के लिए कहता है 20 रकात पढ़ो तरावी, और 20 रकात नहीं, 17 रकात ईशा का भी है। तो 20 और 17